बिहार में एक के बाद एक हो रही आपराधिक घटनाओं के बीच अब न्यायालय के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि राज्य के सभी जिलों का कानून व्यवस्था का हाल कैसा होगा। आज हम जिस मामले की बात कर रहे हैं, दरअसल वो पूर्णिया पुलिस की कार्यशैली, उदासीनता और न्यायालय के आदेश का अवहेलना से जुड़ा है। आपको बता दें कि यह मामला सीनियर सिटीजन एक्ट 2012 बाद संख्या 4/2021 आदेश पत्रांक 466, जिसमें न्यायालय के निर्देश में ये कहा गया है कि पारित आदेश उल्लंघन आवेदिका के पुत्र व पुत्रवधू के द्वारा किया गया है। अतः आप सदर थाना व अंचल कार्यालय पूर्णिया पूर्व वर्णित आवेदन पर दर्शाए गए बिंदुओं में बिंदुवार स्थलीय जांच उपरांत प्रतिवादी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। इस संबंध में जब पीड़ित महिला उमा देवी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पुत्र रविंद्र शाह और उसकी पत्नी कल्पना देवी के अत्याचार मेरे प्रति और मेरे पति के प्रति लगातार बरपाया जा रहा है। जब हम पुलिस के पास शिकायत लेकर जाती हूं तो मामला दर्ज करने की बजाय पुलिस उल्टा फटकार कर थाना से भगा दिया करते हैं। एसपी साहब को भी आवेदन दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अब वहीं पीड़ित महिला के अधिवक्ता आलोक कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा है वो भी जानिए। तो क्या ये पूरा मामला क्या है सर? देखिए, ये महिला जो है वरिष्ठ महिला है ये और जो है एक कानून जो बना हुआ है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2012 के अंतर्गत ये मामला को हम लोगों ने दाखिल किया था अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया के यहाँ, क्योंकि उन्हीं को ये सुनना है नियमावली के अंतर्गत। तो ये महिला है, पीड़ित महिला है उमा देवी। उनके जो है बेटा और पुतों के द्वारा इसको प्रताड़ित किया जाता था। इनके साथ हमेशा मारपीट किया जाता था, गाली गलौज किया जाता था, मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया के यहाँ से एक आदेश पारित हुआ जिसमें संबंधित थाना जो इनका है सदर थाना और वहाँ के क्या कहते हैं अंचलाधिकारी पूर्णिया पूर्व को कि इस आदेश का सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित दोनों को है। इसको आपको सूचना भी दिया जाता है और इसको अनुपालन भी करवाना है। तो उसके आलोक में ये जब आदेश के बाद ये जब फिर गई तो उन लोगों को जानकारी हुआ, बेटा पुतों को ये आदेश पारित हो गया, फिर इनके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। और ये जब थाना गई तो थाना इस आदेश को मानने से इनकार करता है, इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है। तो फिर हम एसडीओ साहब के आते हैं कि हुजूर आपके आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, कंप्लाइंस नहीं हो पा रहा है सर। तो एसडीओ साहब ने निश्चित तौर पर गंभीरता पूर्वक इसको फिर थाना को भेज दिया, फिर जाकर के कार्रवाई करो। इसमें स्पष्ट उनके आदेश में लिखा हुआ है कि द्वितीय पक्ष अगर फिर किसी तरह की कोई घटना करता है, प्रताड़ित करता है तो द्वितीय पक्ष के विरुद्ध आवश्यक न्यायोचित कानूनी कार्रवाई संबंधित थाना के द्वारा किया जाएगा। ये आदेश पारित है ऑलरेडी। इसके बावजूद थाना लगता है कि माननीय एसडीओ साहब के आदेश का उसको कोई असर नहीं है और ना उनको मानने को थाना तैयार है। ये बड़ा ही दुखद विषय है। माननीय न्यायालय से एक आदेश पारित होता है, भारत सरकार के द्वारा माता पिता भरण पोषण अधिनियम कानून बनाया गया है, उस कानून का पालन नहीं हो रहा है। आखिर लोग जाए तो कहाँ जाए भाई? ये महिला ने जाकर के एसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दिया। एसपी साहब के यहाँ से भी बजाते इस महिला के सामने, पीड़िता के सामने थाना अध्यक्ष को फोन करके कहा गया कि भाई इसका आवेदन है, इस तरह का आदेश है। उसके बावजूद थानेदार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाई जब न्याय जो है वरिष्ठ नागरिक को नहीं मिलेगा, जो कानून में उसको अधिकार प्राप्त है, तो किनको मिलेगा? और इससे जो है पैसे का बात किया जाता है थाना में, ऐसे काम होता है। आदेश तो बहुत आता है हम लोगों के पास, जैसा ही महिला हमको आके बताई कि आदेश बहुत सारा आता है, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होगा, पैसा जमा करो तब तुम्हारा हम जो है कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा दुखद मामला है और निश्चित तौर पर इस पर प्रशासन को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए और इस पीड़ित महिला को न्याय मिलना चाहिए। दूसरों से नहीं बल्कि अपने बेटों और पुतों से ही तबाही का सामना करना पड़ रहा है। आज से 7-8 साल पहले यह महिला मेरे पास आई थी और मुझे बताई थी कि इसकी बड़ी बहू जो है वो इसके साथ दुर्व्यवहार करता है। हम लोगों ने बड़ी बहू को बुला करके समझा बुझा करके उसका बॉन्ड बनवा दिया और इस बात को आज 7 साल से ऊपर हो गए, बड़ी बहू बिल्कुल एकदम सीधी हो गई है और हर समय सास और ससुर की सेवा करती है
और नतीजा उसका यह है कि सास भी उसी के साथ रहना पसंद करता है। लेकिन दूसरी बहू को नए जमाना का हवा पानी लग गया और वह भी जो है इसके साथ जुल्म अत्याचार करने लगी। उसका भी पिटीशन इसका आया हमारे पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में। उसमें भी बुला करके हम लोगों ने उसको समझा करके जब यही बात बनी तो हमने कहा भैया अब हम लोगों के बस के बाहर की बात है, तुम न्यायालय के शरण ले लो। और उसके बाद ये न्यायालय के शरण ली और न्यायालय में क्या हुआ, हमारे इंजीनियर मित्र ने आपको बता दिया है।